चल रही है और एकनाथ शिंदे बेटे के लिए डिप्टी सीएम पद, अपने लिए संयोजक का पद और नहीं जाएंगे सेंटर में। कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए अब बहुत जोरों शोर से बारगेन शुरू हो चुकी है और ये बारगेन बीजेपी और शिंदे कैंप की शिवसेना में हो रही है। शिंदे कैंप में जैसा मैंने आपको बताया था कि एकनाथ शिंदे अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं कि अगर उन्हें सीएम पद नहीं मिलेगा तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, बल्कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर अपने बेटे जो अभी मौजूदा सांसद है कल्याण के श्रीकांत शिंदे उनको बैठा सकते हैं या फिर दूसरे नेताओं को डिप्टी सीएम के पद पर बैठा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने संयोग की मांग की है कि उन्हें बड़ा पद मिले और ये सारी जो बातें, ये सारी जो कंडीशन है वो उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने रखी हैं। अब सवाल ये उठाते क्या बीजेपी इन कंडीशन को मानती है नहीं मानती है, क्या बीजेपी जो एकनाथ शिंदे ने जो शर्त रखी है उससे मानती है नहीं मानती है, उसको लेकर ये पूरी कश्मकश और मीटिंग का दौर शुरू चल रहा है। और देखिए पंकज एक और बात है, एकनाथ शिंदे शिवसेना साफ तौर पर कहा है कि अगर वो डिप्टी सीएम बनते भी हैं तो उन्हें महाराष्ट्र की जो मंत्रिमंडल है, जो पोर्टफोलियो है वो अच्छे पोर्टफोलियो चाहिए, गृह मंत्रालय, फाइनेंस या पीडब्ल्यूडी ऐसे। विवेक चलिए ठीक है, देखिए एकनाथ शिंदे बार्गेनिंग वो उन्होंने बढ़ा दिया उनकी पार्टी ने, लेकिन एक और खेमा है, वहां से कोई खबर नहीं आ रही है। अजीत पवार, क्या वो सब भी तो खामोशी से देख रहे हैं ना ये सब कुछ, तो वो भी बार्गेन कर सकते हैं? देखिए अजीत पवार ने अपने कार्ड्स पहले ही ओपन कर दिए पंकज। अजीत पवार गुट ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस का समर्थन करते हैं। उन्होंने अपने कार्ड पूरी तरह से ओपन कर दिए हैं। देखिए अजीत पवार के लिए बार्गेनिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से बीजेपी को जो रिकॉर्ड तोड़ नंबर आए हैं 133 और शिंदे कैंप को जो नंबर आए हैं 57, अगर दोनों मिल भी जाएं तो 144 आसानी से क्रॉस होते हैं। तो बार्गेनिंग पावर अभी अजीत पवार के पास नहीं है। अजीत पवार को वो इसी में खुश है कि उनके साथ जो 41 विधायक हैं वो महायुति में शामिल हैं और महायुति में उन्हें भी अच्छे पोर्टफोलियो जरूर मिलेंगे। अजीत पवार ने दूसरे तीसरे दिन ही अपने कार्ड ओपन कर दिए थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी का समर्थन करते हैं, अगर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाता है ठीक है, तो जो मिल जाए सहज स्वीकार करेंगे अजीत पवार, तो उनकी तरफ से कोई बार्गेनिंग नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अब मांग कर दी है, यानी उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाए, उन्हें महायुति का संयोजक बनाया जाए और सेंटर में आने के लिए वो राजी नहीं है, जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक बता रहे थे। और एक के बाद एक बड़ी खबरें महाराष्ट्र से ही आ रही है। महाराष्ट्र में नई सरकार से जुड़ी एक और खबर, शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं एकनाथ शिंदे सीएम बने। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री अमित शाह ने शिंदे पर बयान दिया था। उन्होंने कहा शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये कहा था प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने, ये बात उन्होंने कही है। तो एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं, सियासी हलचल जबरदस्त है। संजय शिरसाट हैं, शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं एकनाथ शिंदे सीएम बने। क्या कहा उन्होंने, जरा आपको सुनवा दें। सर सबसे पहला सवाल, ये जो चुपके से जो कल मीटिंग हुई है देवेंद्र फडणवीस जी के यहाँ, आप भी गए थे, क्या हुआ था मीटिंग में? मीटिंग ऐसी कुछ नहीं थी, कोई खास नहीं थी। देखो चुपके से मैं गया भी नहीं, जाके मिला भी और बाहर आके प्रेस से मिला भी। अरे एक दोस्ताना एक रिलेशन होता है। महाराष्ट्र की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं। जो लोग रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाए वो आज इन सब से अलग हट गए, बाहर हो चुके। इसलिए महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। मैं कल देवेंद्र जी से मिला, चाय पिए, गपशप हुई और पॉलिटिक्स पे भी थोड़ी बातें हुई। ऐसा नहीं कि नहीं हुई, बातें तो होती रहती है। लेकिन अभी तक सीएम पद की जो दावेदारी एकनाथ शिंदे साहब की है, देवेंद्र जी की है, तो इनके बारे में कोई भी आज तक उनको सिग्नल किसी ने ऊपर से भी ना दिया गया है, ना इनकी पांचों की एक साथ कहीं मीटिंग हुई। इसलिए अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में देवेंद्र जी भी थे और एकनाथ शिंदे साहब भी हैं। जैसे जानकारी ये मिल रही कि आप जब मिले थे तो उस बंगले पे चर्चा हुई कि अगर एकनाथ शिंदे जी सीएम नहीं बनते, डिप्टी सीएम बनते, तो पोर्टफोलियो हम लोग को बड़े पोर्टफोलियो चाहिए, हम इस पोर्टफोलियो में मानेंगे। अगर शिंदे साहब सीएम नहीं बनते तो देखिए, शिंदे साहब सीएम बनते हैं या नहीं बनते, नहीं बने तो क्या डिसीजन लेना है ये शिंदे साहब अच्छी तरह से जानते हैं। कल की मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि पोर्टफोलियो को लेकर? नहीं, कोई पोर्टफोलियो को नहीं। जब तक सीएम का चुनाव नहीं होता, नाम का चयन नहीं होता, डिक्लेयर नहीं होता, जब तक नीचे की कोई भी चीज, मिनिस्ट्रियों की यादी जो भी है वो आधे घंटे में फाइनल हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो सीएम पद का है।